दोस्तों ये कॉइन है ILO मार्क का, जिसपे श्रम जगत और वर्ल्ड ऑफ वर्क लिखा हुआ है। भारतीय सिक्कों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इस 5 रुपये के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में, स्मारक सिक्के के बारे में, जो 1919 से 1994 के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि इस सिक्के को कब ढाला गया, कब जारी किया गया, और 1919 जो इसमें पीरियड लिखा है उस 1919 वर्ष का क्या मतलब है, क्या उसकी उपलब्धि है। और 1994 जाहिर सी बात है इसको रिलीज़ किया गया होगा। तो 1919 में कब इसको रिलीज़ किया गया, किस वजह से रिलीज़ किया गया, 1994 में कब इसको पब्लिक के बीच लाया गया, और इस ILO का क्या मतलब है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा इस सिक्के के बारे में बहुत बारीक से बारीक जानकारी आपको देने की, और साथ ही बताऊंगा इस सिक्के का प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, स्केयर है, रेयर है या नॉर्मल कैटेगरी का है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में और जानते हैं इस सिक्के के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दर्शक पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कर लें, क्योंकि आपको मिलेगी इसमें पुराने इंडियन नोट्स और कॉइन की जानकारी, उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्य, उनका इतिहास, और कुछ नई चीज़ें भी कोई मुझे पता चलती हैं तो मैं ढूंढ के वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसी सीरीज़ में आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 रुपीज़ कॉइन वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO सीरीज़ के कॉइन की। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसी की कोई सिल्वर जुबली वर्ष हो, किसी का कोई जन्म शताब्दी वर्ष हो, किसी का कोई डायमंड जुबली वर्ष हो, या कोई खेल हो, या सरकार की कोई उपलब्धि से जुड़ा हुआ विषय हो, इन सभी विषयों पर भारत सरकार समय समय पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के भी जारी करती है। और ज़्यादातर ये सभी कॉइन इस तरह के विषयों पर जारी किए जाते हैं, तो वो सब स्मारक सिक्के होते हैं, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। और इस श्रृंखला में इसी एक 5 रुपये के सिक्के के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो एक स्मारक सिक्का है और वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO 1994 का है। ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 5 रुपये का यह सिक्का 1994 में जारी किया था। क्योंकि 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था का काम जो है लेबर या एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके राइट्स को दिलवाना है, यानी कि ये संस्था श्रम जगत से जुड़े लोगों को उनके हितों और अधिकारों को दिलाने का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया कि ILO के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर 1994 को इस सिक्के को जारी किया गया था। इसके रिवर साइड में आप देख रहे हैं तो बीच में आपको दिखाई देगा बड़ा सा ILO लिखा हुआ, और आपके उसके आजू बाजू देखेंगे तो आपको एक मशीनरी टूल्स जैसा कोई डिज़ाइन मिलेगा, साथ ही कुछ बालियाँ टाइप दिख रही हैं। ऊपर श्रम जगत हिंदी में और वर्ल्ड ऑफ वर्क इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे उसका 75 वर्ष का पूरक वर्ष है 1919 और 1994। 1994 इसका प्रिंटिंग वर्ष भी है, क्योंकि यह सिक्का 1994 में जारी किया गया। और मेरा यह सिक्का आप देखेंगे तो आपको डायमंड शेप दिख रहा होगा नीचे। डायमंड शेप का मतलब है यह सिक्का मेरा मुंबई मिंट का है। यह सिक्का मुंबई, नोएडा और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। स्टैंडर्ड सर्कुलेशन का यह सिक्का एक स्मारक सिक्का है और राउंड शेप में इसको 8.9 ग्राम के वजन में ढाला गया था। दोस्तों मैं इसकी प्राइस बताने की तो आपको कोशिश करूंगा, लेकिन बता दूं आपको यह सिक्का आपको अपने जनरल सर्कुलेशन में मिल जाएगा। आपके मार्केट में है एक जनरल सर्कुलेशन में भी ये कॉइन मिल सकता है। एक चीज़ जो इसमें खास है वो ये है कि आमतौर पर सिक्के आप देखेंगे या तो प्लेन एज के साथ बनाए जाते हैं या रिडिड एज के साथ बनाए जाते हैं। यह सिक्का रिडिड एज के साथ साथ सिक्योरिटी एज के साथ भी बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा आपको रिडिड एज और सिक्योरिटी एज दोनों को अलग अलग दिखाने की। आप देखेंगे रिडिड एज जो होती है वो दांतेदार थोड़ा होती है, जो आमतौर पर जनरल सभी सिक्कों में दिखती है, जो इस तरह से होती है थोड़ा सा। और जो सिक्योरिटी एज होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, उसके थोड़ा अलग डिज़ाइन में उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे आप इसमें देखेंगे इसमें प्रीडिड एज भी है और सिक्योरिटी एज भी। दोस्तों यह सिक्का कॉपर और निकल में ढाला गया था। कॉपर निकल में आप कहें तो इसमें 75% कॉपर की मात्रा होती है और 25% निकल की मात्रा होती है। इस तरह से दोनों का कम्बिनेशन मिलाकर के यह कॉइन बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी ओवर साइड की। ओवर साइड में आप देखेंगे तो आपको बीच में बड़ा सा अशोक स्तंभ दिख रहा होगा, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, नीचे 5 का साइन बना करके लेफ्ट साइड पे भारत और रुपए हिंदी में और इंडिया और रुपीस इंग्लिश में राइट साइड में लिखा हुआ है। राउंड शेप के इस कॉइन को
इस तरह से डिजाइन किया गया। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी प्राइस की। वैसे तो कहूँ तो ये कॉइन ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, और फिर भी अगर मुंबई के कॉइन को हम छोड़ दें तो नोएडा और हैदराबाद के कॉइन थोड़ा सा रेयर कैटेगरी में आए हैं। हैदराबाद का जो कॉइन है वो आपको करीब 300 से 500 रुपये की कीमत दिला सकता है, और जो नोएडा का है वो 500 से 800 रुपये की कीमत आपको दिला सकता है अगर यूएनसी कंडीशन में हो। ये रेट वेरी भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा पुराने भी रेट हैं, नए पता नहीं क्या चल रहे हैं, लेकिन जनरली जो मेरे को कलेक्ट हुए वो रेट मैंने आपको बताए हैं। अक्सर मैं आपको रेट बताता इसलिए हूँ, मैं ना तो मैं कॉइन खरीदता ना बेचता, जनरली उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उससे जो भी जुड़ी जानकारियाँ होती हैं मैं कलेक्ट करता हूँ, वो आपको बताता हूँ। रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आप अगर इस तरह की कोई कलेक्शन रखते हैं तो आप प्राइस को छोड़ें और सिर्फ अपने कॉइन कलेक्शन को बढ़ाएं। उसको खरीदना हो तो ज़रा देख के समझ के खरीदें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया इस 5 रुपये ILO कॉइन के बारे में। आपको इस कॉइन के बारे में बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप करें लाइक और शेयर, और साथ ही अपने दोस्तों साथियों से कराएं इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको बताता रहूं ऐसे ही अच्छे सिक्कों के बारे में, नए नए रोचक इतिहास और उनसे जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी ऐसे ही रोचक सिक्के के साथ उसकी जानकारियाँ लेकर। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए YouTube चैनल। नमस्कार।